चलिए, नमस्कार। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। हाथरस मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका गांधी बंद कमरे में पीड़िता के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया और इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक पीड़िता के परिवार से बातचीत की। इस दौरान प्रियंका ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे हाथरस। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। लंदन से लौटते ही दिल्ली से सीधे पीड़ित परिवार से जाएंगे मिलने। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 35 सांसदों के डेलीगेशन के साथ हाथरस के लिए निकले थे। डीएनडी पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। नोएडा दिल्ली के डीएनडी पर जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, अचानक स्थिति बिगड़ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। हाथरस में मृतका के परिजनों ने शमशान पहुंचकर चिता की राख से उसके फूल चुने। इस दौरान वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद अवस्थी हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां दोनों ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और मदद का हर संभव भरोसा दिया। मिर्जापुर पहुंचे आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो। संजय सिंह ने कहा कि हाथरस की डीएम के फोन कॉल के डिटेल सामने आने चाहिए। मेरे पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिनको समय रहते उजागर करूंगा। पता चल जाएगा कैसे ऊपर से निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए। हाथरस पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट करवाने के मामले पर शायर मुनव्वर राणा ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए। हाथरस गैंगरेप के बाद परिजनों से बात करने की मीडिया कर्मियों को इजाजत मिल गई। इंडिया न्यूज ने परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर अपने लिए न्याय की मांग की। इंडिया न्यूज पर परिजनों ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि हमारे पास लखनऊ से फोन आया था कि मीडिया से क्या बात करनी है। फोन पर कहा गया कि आप मीडिया में बोलिएगा कि हम जांच से संतुष्ट हैं। हाथरस मामले में मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। शुरुआती जांच रिपोर्ट से जनता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। इसके अंतर्गत हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की योजना है। विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा की जा सकती है। नियुक्तियों पर भी आयोग नजर रखेगा। कोरोना संकट में बड़ा घोटाला सामने आया। ऑक्सीमीटर थर्मामीटर खरीद मामले में 28 जिलों में गड़बड़ी की बात सामने आई। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश की। एसआईटी की टीम ने रिपोर्ट में कहा कि खरीद के लिए ना तो संस्था तय की, ना ही खरीद प्रक्रिया। 1955 की किट 1000 रुपए में खरीदी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना और डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी जिलों के अधिकारी। हल्द्वानी में संघ कार्यालय पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल। शौर्य डोभाल की चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। शौर्य ने फिलहाल चुनाव लड़ने से किया इनकार। हाथरस की घटना पर विपक्ष की घेराबंदी। उत्तराखंड में भी एक्टिव हुई कांग्रेस। 5 अक्टूबर को केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी पार्टी। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 75,479 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 65,47,000 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 3,631 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 4,10,000 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक 5,977 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 503 संक्रमित मिले। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार पहुंची। प्रदेश में अब तक 648 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। दरअसल आज हाथरस जाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। लंदन से लौटते ही पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। दिल्ली से सीधे हाथरस जाएंगे अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ के लिए वो लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल आज हाथरस जाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीड़ित परिवार से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। लंदन से लौटते ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से सीधे हाथरस ही जाएंगे अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार के इंसाफ के लिए वो लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। एक के बाद एक ट्वीट उनकी तरफ से किए जा रहे थे हाथरस गैंगरेप की घटना को देखते हुए। और अब जानकारी मिल रही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथरस जाएंगे। पीड़ित परिवार से हाथरस जाकर मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लंदन से लौटते ही वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। दरअसल आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से सीधे हाथरस जाएंगे अखिलेश यादव। लगातार ट्विटर के जरिए तंज कसते रहे राज्य सरकार पर इस घटना को देखते हुए, और अब जानकारी ये मिल रही है कि वो खुद हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस जाएंगे। लंदन से सीधे वो अब जब लौट रहे हैं तो वो पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए हाथरस जाएंगे। दिल्ली से सीधे हाथरस जाएंगे अखिलेश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रवि, खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव आज हाथरस जाने वाले हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, विस्तार से जानकारी दें। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो विदेश से लौटने के बाद सीधे हाथरस जा सकते हैं, जानकारियां आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। उसके अलावा अगर बात करें तो लगातार राजनीतिक दल जिस तरीके से इसको लेकर सत्ता पर जो घेर है उसको लेकर तमाम सारी की प्रतिक्रियाएं वो सामने निकल कर आई हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो जो एक्शन है वो लिया गया है, करीब पांच है वो पांच पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। उसके बाद अब मुख्यमंत्री का देर शाम कहेगी जो ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई, पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की जाएगी। तो ये जरूर है कि लगातार जिस तरीके से देश में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा था, नाराजगी थी, और उसके बाद फिर लगातार अगर बात करें तो जो पुलिस की जो लापरवाही सामने आई और डीएम साहब का जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लगातार वो पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि वीडियो के जरिए साफ हो रहा था। हालांकि जरूर है इसको लेकर सरकार में भी सख्त थी, और ये जरूर है कि इसके बाद से जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, एसआईटी भी इस मामले की जांच कर रही है। और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो सीबीआई जांच के लिए कह दिया गया मुख्यमंत्री के जरिए, ट्वीट के जरिए जो साफ किया गया है, पूरे प्रकरण की जांच होगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार बेहद ही गंभीर है, और वहीं विपक्ष है इस पूरे मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। हाँ बिल्कुल, और देखिए ना, पहले हमने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गए हाथरस में, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, और अब जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव भी जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से राजनीति अब इस मुद्दे को लेकर हो रही है? तो जाहिर है कि जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे को तेजी से कह सकते भुलाने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें तो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था तो वैसा ही रूप ये मामला लेता हुआ नजर आया, और लगातार पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है। लोग लगातार इस मामले को लेकर अगर बात करें तो सरकार को घेर रहे हैं, और जो सिस्टम है उस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ लापरवाही क्यों बरती गई, और इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या कर रही है। हालांकि जरूर है इस मामले को लेकर जब सरकार पर सवाल उठने लगे, सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की है। अगर बात करें तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री खुद बेहद ही गंभीर है, और इसको लेकर अगर बात करें तो अभी अवस्थी वो पहुंचे थे वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी वो पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने, और साफ तौर पर वहां से आने के बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को मुहैया कराई। उसके बाद देर शाम कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट आया है जिसके साथ किया गया पूरे प्रकरण की अब सीबीआई जांच कराई जाएगी। तो ये जरूर माना जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में सच है वो सामने आने की जो है उम्मीद अब जो जागने लगी है।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ रवि तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच हाथरस कांड पर योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब हाथरस कांड की जांच सीबीआई करेगी। लखनऊ में एसीएस होम, डीजीपी और एडीजी के साथ बैठक की गई है और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आरोपियों को कठोर सजा मिलेगी, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और अब इस मामले में सीबीआई जांच करेगी। हालांकि पहले ही पीड़िता का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन अब सीएम योगी की तरफ से भी इस मामले को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बैठक के बाद सीएम योगी की तरफ से यह आदेश दिया गया है और इसी बीच सीएम योगी ने यह भी कहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हाथरस कांड की अब सीबीआई जांच होगी। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पीड़िता का परिवार भी मांग लगातार कर रहा था इस मामले में सीबीआई जांच की और इसी बीच अब सीएम योगी की तरफ से भी इस मामले में ये बड़ा आदेश दिया गया है। दरअसल सीएम योगी ने बैठक की थी और उसके बाद बैठक के बाद ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। हालांकि सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। राजनीति भी पूरी तरह से इस मामले को देखते हुए हो रही है, लेकिन इसी बीच जो पीड़िता के परिवार की तरफ से मांग की गई, अब आदेश सीएम योगी ने भी दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीएन शर्मा हमारे संवाददाता हाथरस से जुड़ चुके हैं और अभी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पीएन शर्मा, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल अपडेट क्या है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी, कह सकते हैं जो कल एक मीडिया को जाने की इजाज़त मिली है, उसके बाद में परिवार को पूरा खुल के बोलने का इजाज़त मिला है। डीजीपी और सचिव के द्वारा जो उन्होंने लाइन अपनी कही है, उसके बाद में जो एसआईटी की जांच थी उसके साथ में अब सीबीआई की जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है। सीबीआई जांच होगी तो परिवार में थोड़ी खुशी है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मिलने के बाद में परिवार ने और उनके साथ में अपना दुख शेयर किया है, साझा किया है। लेकिन स्थिति वही जस की तस कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स बाकायदा युद्ध को लगी हुई है और आज अखिलेश यादव के आने का प्रोग्राम भी है, तो यहाँ बड़े बड़े नेताओं के आने का भी सिलसिला जारी हो चुका है। ये कह सकते हैं कि सभी को, परिवार को पूरी सांत्वना देना और परिवार का एक ही मांग है कि आरोपियों को सजाए मौत दी जाए, यानी फांसी दी जाए। हाँ, और रवि, जिस तरह से देखिए जानकारी अभी दे रहे थे पीएन शर्मा की तरफ से बताया गया कि आज अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। प्रियंका गांधी पहले ही गई, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, अब अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति हो रही है, राजनीति से परे अगर सभी को जरूरत है तो जिस तरह से ये आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ जरूरत है सभी को स्टैंड लेने की। देखिए, अगर बात करें तो करीब चौथा साल चल रहा उत्तर प्रदेश में सरकार का, और अगर बात करें कांग्रेस की बात करें या दूसरे दलों की बात करें तो साफ तौर पे अभी तक जो राजनीति हो रही थी वो ट्विटर पे हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो हाथरस का ये मामला सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को यह लगा है कि मामला बेहद ही गंभीर है। इस मामले को लेकर अगर आवाज उठाई जाती है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आम जनता है उससे जुड़ाव होगा, और ऐसा हुआ भी है। साफ तौर पर अगर बात करें हाथरस की घटना जिस तरीके से लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली गई, उसके बाद अब अगर हालात ये हुए हैं कि अब सरकार इस मामले को लेकर इतना गंभीर है, ये लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे साफ हो चुका है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर कितने गंभीर है, डीजीपी मौके पर जाते हैं, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव है वो जाते हैं, साफ तौर पर अवनीश अवस्थी जाते हैं, डीजीपी जाते हैं। उसके अलावा अब देर शाम कल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आता है वो साफ कर देता है कि अब इस मामले के पूरे मामला है उसकी सीबीआई जांच की जाएगी। तो आप भी समझ सकते हैं कि सरकार कितना गंभीर हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। और उसके बाद अगर बात करें विपक्ष की बात करें तो चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाते हैं, उसका उनको रोका जाता है, राहुल गांधी गिर जाते हैं, उसको लेकर भी अलग से जो मीडियाबाजी वो होती है साफ तौर पे। उसके बाद तमाम सारे जो सवाल है सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से जो सवाल जवाब होते हैं बाकायदा, वो सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, इसकी जो लड़ाई है वो जरूर चल रही है। सरकार ने भी अब जो सीबीआई जांच को लेकर जो फैसला लिया है उससे ये जरूर है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे इस पूरे मामले को लेकर, जैसे सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात करें तो एसआईटी की टीम गठित की गई ताकि उसका सच आ सके, लेकिन अब सीबीआई जांच के लिए जो फैसला लिया गया है उससे जरूर है कि अब उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम सारे जो सवाल थे उन सवालों के जवाब जरूर अब मिल जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है।
ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जांच होगी। दरअसल हाथरस कांड की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री के दफ्तर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हम जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। परिवार का कहना है कि हमने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। सीएम योगी की ओर से यह आदेश ऐसे वक्त आया जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो ये ट्वीट थी। मैम हमारी यही जांच चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जो भी उनकी टीम होगी उनसे मतलब इस जांच हो चालू हो जो भी केस। सीबीआई जांच हुई है, ये आपको ठीक लग रहा है कि नहीं? मुझे तो अभी पता चला है कि सीबीआई जांच अभी चालू हुई है। तो इससे आप खुश हैं? आपके परिवार खुश है? कुछ तो मैम हमारे जो 3 सवाल हैं उनका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ कभी जिंदगी में नहीं बैठेगी। तो आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि सीबीआई के जांच जो चल रहा है तो ये आप मतलब आपको क्या लग रहा है, जस्टिस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग? मैम न्याय की क्या ही उम्मीद रखें। अभी मैंने बताया कि सीबीआई की जो जांच है हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी। हमारी मांग थी भले ही 1-2 बार जो हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है, हमें जज की निगरानी में जो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच चाहिए थी, उसके जरिए अगर कभी धोखे से निकल गया हो कि सीबीआई की मांग तो निकल गया होगा। सीबीआई की मांग नहीं चाहते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी जो भी वो टीम बिठाएंगे उनकी जज की निगरानी जो जज है उनकी निगरानी में ये केस चल। हाथरस कांड में प्रदेश सरकार की लगातार हो रही किरकिर के बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि मामले में एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एसआईटी के पहले रिपोर्ट मिले हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हमने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी डीजीपी एचसी अवस्थी के साथ पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। जनप्रतिनिधियों से शांति बनाए रखने में मदद करने को कहा है। जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे आ सकते हैं, लेकिन 5 लोगों को ही पीड़िता के घर पर जाने और उनसे मुलाकात की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हाथरस केस को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही शासन को रिपोर्ट दी जाएगी। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मॉरल, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे, 5 लोगों तक आने की अनुमति होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं ने गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका गांधी ने बंद कमरे में पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया और सांत्वना दी। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं ने करीब 1 घंटे तक पीड़िता के परिवार से बातचीत की। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। परिवार आखिरी बार अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे। परिवार न्यायिक जांच चाहता है।
भाई राहुल के साथ हाथरस पहुंची प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया और न्याय का भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि आंसुओं में पीड़ा और दर्द सामने से महसूस किया है। प्रियंका ने कहा कि खुद को अकेला न समझे, उनकी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और इंसाफ मिलने तक साथ में लड़ाई लड़ूंगी। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार को सांत्वना देती हुई प्रियंका गांधी आप तस्वीरों में देखिए और उसके बाद परिवार का हालचाल जाना और न्याय का भरोसा दिया। हाथरस में राहुल और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया, लेकिन हाथरस पहुंचने से पहले डीएनडी पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों में नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया, भगदड़ मच गई। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं आपकी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया है। हाथरस जाते समय पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जब हाथरस जा रहे थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो उस वक्त डीएनडी पर भारी पुलिस बल तैनात की गई और आप देखेंगे कि जब परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने।